करेंगे 1 न्यूटन को डिफाइन। देखिए फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, F इज इक्वल्स टू ma मास इंटू द एक्सेलरेशन। अगर मैं ये कहूं कि मैंने 1 kg का कोई ऑब्जेक्ट लिया और अगर मैंने उस पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगाया तो जो फोर्स मैं उस पे अप्लाई करूंगी वो होगा 1 न्यूटन। तो हम इसको डिफाइन करते हैं। दैट मीन्स अ बॉडी having mass of 1 kg is accelerated by 1 meter per second square, then the force applied on it is of 1 न्यूटन। ये होता है स्टूडेंट्स 1 न्यूटन। अब हम बात करेंगे चेंज इन मोमेंटम के बारे में। फिर से देखिए dp इज इक्वल्स टू f इंटू dt। dp इज इक्वल्स टू f इंटू dt। यहाँ पे मैंने ये वाला जो फॉर्मूला लगाया था ना, उस पे मैंने dp को सब्जेक्ट बना दिया। अब स्टूडेंट्स ये जो dt है ना, इसे हम कहते हैं टाइम ऑफ कांटेक्ट। dt इज नोन एज टाइम ऑफ कांटेक्ट। सो अब हम इम्पल्स को डिफाइन करने जा रहे हैं। इम्पल्स क्या होता है स्टूडेंट्स? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट जो कि बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए होना चाहिए, इज कॉल्ड इम्पल्स ऑफ फोर्स। या तो हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं दैट चेंज इन मोमेंटम इज ऑल्सो नोन एज द इम्पल्स ऑफ फोर्स। इसके यूनिट क्या हो सकते हैं? इम्पल्स ऑफ फोर्स का यूनिट क्या हो सकता है? पहला यूनिट तो ये होगा dp, यानी कि kg मीटर पर सेकेंड यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, या तो अगर हम f इंटू dt वाले फॉर्मूला को ले और उस पे से अगर यूनिट बनाए तो ये होगा न्यूटन इंटू सेकेंड। सो हमारे पास 2 यूनिट है इम्पल्स ऑफ फोर्स के। ओके स्टूडेंट्स, इसमें जो आपका इम्पल्स ऑफ फोर्स है वो कैसे जनरेट होगा? जब आप फोर्स लगाओगे देन द प्रोडक्ट शुड हैव, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका जो फोर्स है वो एकदम हैवी लगना चाहिए, बहुत जोर का लगना चाहिए, और जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है वो बहुत कम टाइम के लिए होना चाहिए। दैट मीन्स शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ने वाले हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। चलिए, जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो ये कहता है दैट एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड but opposite in direction. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि अगर राजू ने श्याम को चाटा मारा, तो राजू ने श्याम को जो चाटा मारा उसके रिस्पॉन्स में जो श्याम उसको चाटा मारने वाला है वो नहीं, उसे बहुत बच्चे ऐसा सोचते हैं कि वो रिएक्शन है। नहीं, जो राजू ने श्याम को चाटा मारा उससे राजू के हाथ को जो चीज फील हुई उसे हम बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर? आगे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो हमेशा क्या डिफाइन करता है? दी मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ दी फोर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? और यहाँ पे हमारे जो फोर्स के कॉन्सेप्ट है वो ये 3 लॉ ऑफ मोशन के साथ खत्म होते
ओके स्टूडेंट्स, आगे के वीडियो में हम और भी बहुत सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।